आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। आज हमने दिल्ली के नतीजे पर काफी चर्चा की है। कई बार हम लाइव हुए और हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए थे, हमारे व्यूवर जुड़े हुए थे। दिल्ली में जो असेंबली इंतखाबात हुए थे उसके नतीजे आ गए। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर, यानी कुल दिल्ली में जो 70 सीटें थी उनमें से 48 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। 27 साल बाद बीजेपी फिर इक्तदार में लौटी है। वहीं केजरीवाल ने 12 साल बाद अपनी हुकूमत खो दी है। 15 साल तक यहाँ पे कांग्रेस ने हुकूमत की और शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, वजीर आला रही। तो आज उसके नतीजे सामने आए थे, तो उसको लेकर के हमने कई मर्तबा लाइव किया है और वाकई बहुत ही चौंकाने वाले नतायज थे। जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की है, तो मैं तमाम जो जीते हुए लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जाहिर सी बात है 27 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में लौटी है। उसने हुकूमत बनाई है, तो हुकूमत बनाने के लिए उसे वोट मिले हैं। तो ये दिल्ली का नतीजे थे। हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। दिल्ली पर हमने लाइव कई किया, जैसा कि हमने बताया। तो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं बहुत फिरोज खान साहब, रफीक मकवाला साहब, इसके अलावा नूर सर, अमीरुल हक साहब, मोहम्मद रईस और असलम लवारे साहब जुड़ गए हैं। गयूर अंसारी साहब जुड़ गए हैं। नुसरत हुसैन साहब, ये तमाम लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ और बहुत अफरा तफरी का माहौल है, अगर ये कहें तो गलत ना होगा। जिस तरह के मसाइल गजा में पैदा हो रहे हैं, हालांकि अच्छी बात यह है कि जो 3 लोग छोड़े गए हैं, हमास ने 3 लोगों को छोड़ा है, तो उसके एवज में, उसके बदले में बड़े पैमाने पे लोग जो है तकरीबन 135 की खबर आ रही है, डिटेल में अभी दूंगा, उन्हें जो है रिहा किया गया है। और गजा में अब भी अगर आप देखेंगे तो इतने बदतर हालत के बावजूद वहां के जो लोग हैं, वाकई उनके हौसले को सलाम करने को दिल करता है कि वो खुशियां मना रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं। और ये उस वक्त है कि जब उनके सर पर तलवार, उनके गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। तलवार इन माना में कि जिस तरह से उनको लेकर के राजनीति हो रही है, उनको वहां से निकालने की बात की जा रही है कि उन्हें शिफ्ट किया जाए, उन्हें नकले मकानी पर मजबूर किया जाए। कोई कह रहा है जॉर्डन चले जाएंगे, मिस्र जाएंगे, इंडोनेशिया। और कल तो इजराइल ने हद कर दी। इजराइल ने कहा कि सऊदी के अंदर नया फिलिस्तीन बना लिया जाए। तो ये ऐसा जुमला था कि वाकई बहुत ही हैरान करने वाला कि आखिर इजराइल इतनी बड़ी बात कह कैसे सकता है। इसका मतलब कि कोई कुछ भी बोल दे, कोई रोक टोक नहीं है, किसी के जबान पर लगाम नहीं है और ना कोई किसी का खौफ है कि आखिर दुनिया क्या सोचेगी, क्या लोग कहेंगे, कोई परवाह नहीं। हालांकि आप देखिए कि इनकी यही जो हरकत है, इसकी वजह से आज दुनिया में आईडीएफ देखिए कहीं भी जाते हैं उनको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहूदी यहूदी भी निशाने पे आते जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये मुनासिब है? तो हमारे साथ और जुड़ गए हैं टेक्निकल कारनाम अपना लिख दिया कीजिए, कौन है आप? इसके अलावा हमने बताया मोहम्मद अरशद खान साहब, अयान साहब, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब। तो वो तमाम लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत जल्द फजील अहमद साहब जुड़ जाएंगे। हम उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अपडेट है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी उन अपडेट को आप तक मैं पहुंचा दूं। सऊदी अरब से एक खबर जो आ रही थी वो थोड़ी सी चौंकाने वाली, मैंने सोचा कि शायद कोई और वजह है, लेकिन चलिए उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। सऊदी अरब के विलुप्त होने का खतरा, यानी गायब होने का, हालांकि कुछ ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान के देश में
क्या यहाँ पे बता रहे हैं क्या हुआ कि चेतावनी देने लगे, जो माहिरीन है उन्होंने खबरदार किया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि दरअसल पॉपुलेशन जो है वो सऊदी अरब की कम होती जा रही है। यहाँ सऊदी के एक राइटर ने, एक लेखक ने देश की घटती जन्म दर के बारे में चिंता जताई है, चेतावनी दी है कि सऊदी विलुप्त हो सकते हैं। यानी सऊदी जो है, सऊदी अखबार अल वतन में प्रकाशित एक लेख में मंसूर अल दबान ने संयुक्त राष्ट्र के डेटा का हवाला दिया, जो सऊदी जन्म दर में चिंताजनक गिरावट दर्शाता है। आंकड़े बताते हैं कि सऊदी अरब में जन्म दर 1950 की तुलना में 2023 में 67% कम हो गई है, जब जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 53.34 थी। 2023 तक दर 15.7 तक गिर गई थी, जो पिछले वर्ष के तुलना में 2.88% की गिरावट दर्शाती है। तो अल दवान ने यूएई में शारजा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अरब दुनिया में मानव प्रजनन दर में महामारी विज्ञान संबंधी गिरावट नामक एक अध्ययन का भी हवाला दिया है। इस अध्ययन में 2011 से 2021 तक अरब दुनिया में प्रजनन दर का विश्लेषण किया गया है। इसमें अधिकांश अरब देशों में इसी तरह की गिरावट पाई जा रही है। तो ये आप देखिए कि किस तरह के यहाँ पे और उसकी वजह, हालांकि टॉपिक से हटके, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसका जिक्र कर देता हूं। तो ये आज बड़ी सुर्खी बन करके यहाँ पे आई है। अब दूसरी जो बहुत अहम खबर है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हारिश कमाल साहब वो जुड़ गए, इस्तकबाल है। तो राजा सिंह राजपूत साहब जुड़ गए, नमस्कार आदाब, उनका भी इस्तकबाल है। मैं सबका बारी बारी से इस्तकबाल करता हूँ। 1 2 3 मिस्टर इंडिया अब्दुल कलाम साहब जुड़ गए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। चूंकि मुझे लग रहा है कई बार मैं नाम नहीं ले पाता जब बहुत सारे, तो अच्छा है कि जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मैं सबका, ट्रंप के बयान को जर्मनी ने सीधे खारिज कर दिया है, ये नूर साहब कह रहे। मैं आगे बढ़ता हूं न्यूज को लेकर के। यहाँ इजराइल से अब कभी दोस्ती नहीं करेगा सऊदी अरब, डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान से बौखलाए प्रिंस सलमान, एक्सपर्ट से समझिए इसकी वजह क्या है। और मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जो खतरनाक बात, जिस तरह की धमकी कल इजराइल ने दी और कहा कि नया फिलिस्तीन सऊदी बना ले, यानी यहाँ के लोगों को वहां भेज दिया जाए, ये बयान जो है वाकई बहुत ही अजीबोगरीब था। यहाँ रियाद से खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले में तबाह हो चुके गाजा पट्टी पर अमेरिका के कब्जे का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप के प्रस्ताव के बाद इजराइल ने गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए ड्राफ्ट बनाना भी शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रंप के प्रस्ताव के बाद इजराइल ने गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया। वहीं जॉर्डन ने धमकी दी है कि अगर फिलिस्तीनियों को उसके देश में जबरदस्ती भेजा जाता है तो इसका मतलब उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान होगा। जॉर्डन की अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। यानी अब आप देखिए कि जॉर्डन जो मदद करता आया है, यानी पूरे क्राइसिस में जॉर्डन ही है, प्रोटेस्ट के बावजूद, मुखालफत के बावजूद इजराइल की मदद करता रहा। ये वही जॉर्डन है कि जब फायर किया था, मिसाइल फायर किए थे ईरान ने, तो जॉर्डन ने ही इंटरसेप्ट किया था। लेकिन अब जिस तरह से खाली करने की बात की जा रही है गाजा को, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल नाराजगी वाली बात सामने आ गई है और नाराजगी जाहिर कर दी है कि ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप फिलिस्तीनियों को जॉर्डन मुंतकिल करें, जॉर्डन जो है वो भेजें। तो ये नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा मैं और आगे बढ़ता हूं। आप देखिए कि किस तरह से खबरें जो है चलती हैं। तो यहाँ जॉर्डन के नाराजगी जाहिर की है और धमकी दी है, यानी जंग की बात कह दी एक तरीके से। लेकिन इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती की किसी भी संभावना को खत्म कर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि गाजा पर कब्जा करने का कोई भी इजरायली प्लान सऊदी अरब और इजराइल के बीच
ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों को खत्म करता है। वहीं सऊदी अरब के लोगों में अमेरिका विरोधी भावना और भड़काएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि आपको याद होगा जब ये जंग चल रही थी गजा यानी हमास में और इजराइल के दरमियान, तो उसमें एक बात मोहम्मद बिन सलमान ने कही थी, जो प्रिंस है सऊदी अरब के। तो उन्होंने कहा था कि कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अरबों ने ये जान लिया कि फिलिस्तीन क्या है। अब ये बहुत बड़ी यानी उनका कहना ये था कि एक तरह से बेदारी लोगों में पैदा हो गई। ये बहुत बड़ी बात कही थी और बहुत अहम बात भी इसको माना जा रहा है। अब यहाँ पे और आइए, डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव में गाजा पट्टी में रहने वाले करीब 23 लाख लोगों को बाहर निकालना, उन्हें मिस्र या जॉर्डन में बसाना शामिल है ताकि गाजा का पुनर्निर्माण हो सके। उनके इस प्रस्ताव ने अरब देशों को नाराज कर दिया है। अरब देशों का कहना है कि ये प्रस्ताव असल में फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई की कोशिश है। सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान यानी 2 नेशन थ्योरी पर सहमति नहीं बनती, वो इजराइल के साथ रिश्ते को समान नहीं करेगा। और मुझे देखिए, इस प्रस्ताव, इस तजवीज के आने के बाद एक बात तो तय हो गई, बहुत साफ है, जो मैं बार बार जिस बात की तरफ इशारा करता था कि ये जिस तरह से गजा को मिसमार किया गया है, गजा को तबाह किया गया है, तो उसके पीछे मंसूबा था। वरना आप 40,000 बम गिराने की क्या जरूरत थी? अगर दुश्मनी हमास से थी तो हमास को पकड़ते, हमास को अरेस्ट करते, उनको खत्म करते। लेकिन बराबर आप देखिए कि किस तरह से मिसमार किया गया, पूरे समतल बना दिया गया गाजा को। यानी अगर देखा जाए, अब ऐसा लगता है कि ये मंसूबा इनका नया नहीं है, बल्कि पुराना मंसूबा है कि यहाँ पे बफर जोन बनाया जाएगा, बिजनेस पॉइंट बनाया जाएगा, हब बनाया जाएगा, बेन गुरियन कनाल, और फिर ग्रेटर इजराइल। अब ग्रेटर इजराइल के बारे में आपको याद होगा कि जो अंसारुल्लाह अल हौजी है, उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी थी और सऊदी अरबों को एक तरीके से मुतनब्बे कर दिया था। उन्हें ये कह दिया था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ग्रेटर इजराइल बने और सऊदी अरब बचा रहे। साफ साफ तो धीरे धीरे आप देखिए कि अवामी जो है वो बेदारी लोगों में आती गई है। हमारे साथ फजील साहब जुड़ गए, बहुत जल्द मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा और उनसे लंबी चर्चा करूंगा। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे मैं जिस बात की तरफ, और देखिए इजराइल सऊदी की दोस्ती की संभावनाएं खत्म हो गई। यहाँ समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट में सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व संस्थान के शोधकर्ता जेम्स डॉर्सी ने कहा कि यदि ये उनकी नीति है तो उन्होंने इजराइल को सऊदी द्वारा मान्यता दिए जाने के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सऊदी अरब इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का घर है और अगर सऊदी अरब से इजराइल को मान्यता मिलती तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता। लेकिन अगर गाजा से लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू होता है तो इसके गंभीर असर जो है, इसका गंभीर असर सऊदी अरब पर पड़ेगा। जॉर्डन और सऊदी अरब सीमा साझा करते हैं। ऐसे में अगर फिलिस्तीनियों शरणार्थियों की बाढ़ सऊदी अरब की तरफ बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेगा? इससे सऊदी अरब की सीमा स्थिर हो जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर इसके असरात पड़ेंगे। फिर जाहिर है कि चूंकि ये लोग जंगजू टाइप के लोग हैं, जो गजा के लोग हैं, तो ऐसे लोगों का वहां जाना जाहिर है कि एक नई बुनियाद कभी भी सऊदी नहीं चाहेगा। हम ले रहे